श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 3 सर्गा श्लोक 11 से 19 तक। विषय: श्री राम द्वारा विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायामि विकुर्वाणौ राक्षसाभ्यधावताम्। मारीचस्य सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघान्वासृजन्। अर्थात जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेरकर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। ताम तेन रुधिरौघेन वेदिवीक्ष्य समुक्षिताम् सहसाभिद्रुतो रामस्तान् पश्यत् ततो दिवि। अर्थात रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। तावा पतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनं ब्रवीत्। अर्थात मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशीताशनान् मानवास्त्र समाधुतान् नीलेन यथा घनान् करिष्यामि न संदेहो नोत्साहे हन्तुमीदृशान्। अर्थात लक्ष्मण वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापि संधाय वेगवान् मानवं परोमदारमस्त्रं परं भास्वरं चिक्षेप परमकुद्रो मारीचोरसी राघव। अर्थात ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। स तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहता संपूर्ण योजन शतं क्षिप्तः सागर संप्लवे। अर्थात उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्। अर्थात शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा,